हेलो एवरीवन, नमस्कार। दृष्टि द विज़न क्विक बुक हिस्ट्री की क्लासेस में आप सबका स्वागत है। अगर किसी के पास दृष्टि की क्विक बुक नहीं है, आपको हिस्ट्री की बुक परचेज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैं पूरी बुक कवर करूँगी। आप यहाँ से 2x स्पीड पे क्लास देख के बुक को आराम से पढ़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। स्मारक और भवन। स्मारक और भवन प्राचीन भारत के भवन एवं स्मारकों से उस काल की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक स्थिति का पता चलता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त भवनों से 5,500 वर्ष पुरानी सिंधु सभ्यता का पता चला है। नवीन शोध के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 8,000 साल पुरानी है। फिर आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता कालीन पॉलिशदार स्तंभों के मिलने से हमें उस काल की भवनों की निर्माण कला का प्रमाण मिलता है। साथ ही इस अवधारणा का भी खंडन हो जाता है कि भारत में ऐसी कला पर्सिया के संपर्क में आने से आई है। सिंधु घाटी की सभ्यता की जब खुदाई नहीं हुई थी, हमें पॉलिशदार स्तंभ नहीं मिले थे, तो ये अनुमान लगाया जाता था कि भारत में जो भवन निर्माण कला है वो पर्सिया के संपर्क में आने से आई है। परंतु जब सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई हो गई तो हमारा ये अनुमान, जो पर्सिया का संपर्क था, वो खत्म हो गया और हमें ये ज्ञात हुआ कि नहीं, इसके बारे में हमें जानकारी पहले से ही थी। फिर अतरंजी खेड़ा की खुदाई से पता चला है कि देश में लोहे का प्रयोग 1000 ईसा पूर्व के लगभग प्रारंभ हो गया था। प्राचीन काल में भारत भारत में भारी संख्या में मंदिरों का निर्माण हुआ, जिनके अवशेष बिखरे रूप से पूरे देश में व्याप्त हैं। महलों और मंदिरों की शैली से वास्तुकला के विकास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। विभिन्न स्थानों से प्राप्त मंदिर, जैसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो ललितपुर में स्थित है, भीतरगांव का मंदिर जो कानपुर में है, अजंता की गुफाओं के चित्र, सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की ताम्र मूर्ति आदि से हिंदू कला एवं सभ्यता के पर्याप्त विकसित होने का प्रमाण मिलते हैं। उत्तर भारत के मंदिर में नागर शैली, मध्य भारत की मंदिर बेशर शैली में तथा दक्षिण भारत की मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित है। दक्षिण भारत में तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली तथा उत्तर भारत में खजुराहो का कंदरिया महादेव का मंदिर नागर शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। भारत के अतिरिक्त दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक द्वीपों से हिंदू संस्कृति से संबंधित स्मारक मिलते हैं। इनमें मुख्य रूप से जावा के बोरोबुदुर स्तूप, महायान बौद्ध स्तूप तथा कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर का उल्लेख किया जा सकता है। मलाया तथा बौली द्वीप में भी देवालय प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें भारतीय संस्कृति के प्रसार का पता चलता है। फिर भारत के जो सिक्के थे, पुरातात्विक स्रोत में जो सिक्के मिले थे वो कैसे थे, सिक्कों के बारे में कैसी जानकारी हमें मिली। अभिलेख, स्मारक और भवन के अतिरिक्त प्राचीन राजाओं द्वारा ढलवाए गए सिक्कों से भी प्रचुर ऐतिहासिक जानकारी उपलब्ध होती है। सिक्कों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, न्यूमिस्मैटिक्स या हिंदी में मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। साधारणतया ईसा पूर्व 206 से लेकर 300 ईस्वी तक, यानी कि 506 वर्ष तक के भारतीय इतिहास का ज्ञान हमें मुख्य रूप से मुद्राओं की सहायता से प्राप्त होता है। कुछ प्राप्त मुद्राओं में तिथियां भी खुदी हुई हैं, जो कालक्रम के निर्धारण में बहुत ही सहायक हुई हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में हिंद यूनानी शासकों का राज्य रहा है। अन्य साक्ष्यों में हमें केवल 3-4 राजाओं की जानकारी ही मिलती है, परंतु सिक्कों से कई राजाओं की जानकारी मिलती है। पुराने सिक्के तांबा, चांदी, सोना और शीशे के धातु के बने होते थे। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। आहत सिक्के वे सिक्के होते हैं जिस पर ठप्पा मारा जाता था, वो आहत सिक्के कहलाए। आहत सिक्कों को पंचमार्क भी कहते हैं। ये 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। भारतीय भाषाओं में इन्हें आहत मुद्रा कहते हैं। पंचमार्क या आहत सिक्कों पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र आदि के चिन्ह बने होते थे। सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में बने, जो मुख्यतः सीसा, चांदी, तांबा एवं सोने के हैं। सातवाहनों के समय में सबसे ज्यादा सीसे के सिक्के बनाए गए और गुप्त शासक के समय में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए गए। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का जो कार्य किया वो यवन शासकों ने किया था। समुद्रगुप्त की वीणा बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। फिर
जो हमें मूर्तियाँ मिली उनसे क्या जानकारी मिलती है। प्राचीन भारतीय इतिहास में मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल से प्रारंभ होता है। किसके काल से? कुषाण के समय से मूर्तियों के निर्माण की कला विकसित होती है। गांधार कला की मूर्तियों पर वैदेशिक प्रभाव, जबकि मथुरा कला की पूर्णतया स्वदेशी थी। भरहुत, बोधगया, सांची तथा अमरावती की मूर्तियों में जनसाधारण के जीवन अति सजीव झलक देखने को मिलती है। फिर आगे है चित्र कला। अजंता के चित्र में मनोभावों की सुंदर झलक मिलती है। चित्रकला में माता और शिशु तथा मरणासन राजकुमारी जैसे चित्रों से गुप्त काल की कलात्मक उन्नति का पूर्ण आभास होता है। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो अजंता में है। और मुहरों से हमें क्या जानकारी मिलती है? मुहरें कैसी थी? अवशेषों से प्राप्त मुहरें से प्राचीन भारत का इतिहास लिखने में बहुत सहायता मिली। जो हमें अवशेष मिले सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में, अवशेषों में जो मुहरें मिली थी उससे प्राचीन भारत के जो इतिहास लिखा गया उसमें बहुत ही सहायता हुई। मुहरों से व्यापारिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन के बारे में पर्याप्त जानकारी होती है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और बसाड़ से प्राप्त मिट्टी की मुहरों में बने धार्मिक प्रतीकों से उनकी धार्मिक अवस्थितियों का ज्ञान होता है। फिर आगे है साहित्यिक स्रोत। भारतीय इतिहास को जानने के जो साहित्यिक स्रोत थे, अभी तक हमने पढ़े पुरातात्विक स्रोत, अब आगे है साहित्यिक स्रोत। ये साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हम धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण तथा ब्राह्मणेतर ग्रंथों की चर्चा की जाती है। ब्राह्मण ग्रंथों में वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण तथा स्मृति ग्रंथ आते हैं। स्मृति ग्रंथ जो याद के आधार पे जो हमें याद थे लिखे गए हैं वो स्मृति ग्रंथ कहलाते हैं। जबकि ब्राह्मणेतर ग्रंथों में बौद्ध तथा जैन साहित्यों से संबंधित रचनाओं का उल्लेख किया जाता है। लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथों, जीवनियों, यात्रा वृतांत, कल्पना प्रधान तथा गल्प साहित्य का वर्णन किया जाता है। इनका अलग अलग वितरण निम्न प्रकार है। ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण साहित्य क्या है? ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, वेदांग, महाकाव्य एवं पुराणों को सम्मिलित किया गया है। वेद 4 हैं। वेदों के द्वारा प्राचीन आर्यों की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनीतिक के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। वैदिक युग की संस्कृति दशा के एकमात्र स्रोत वेद हैं। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। 4 वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। फिर आगे है ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद है। इनको ऋचाओं में बद्ध किया गया है। ऋचा का अर्थ है पद में। ऋचा जो लिखी गई हैं वो पद में रचे गए हैं। श्लोक या मंत्र हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। 1028 सूक्त हैं। 10,580 ऋचाएँ हैं। कहीं कहीं 10,582 ऋचाएँ लिखी हैं, तो दोनों ही सही है। इस वेद के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल जो है वो बाद में जोड़ा गया है। ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है, तीसरे मंडल में देवता सूर्य का और सविता देवी को समर्पित है। और यहाँ पर गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें है? तो तीसरे मंडल में है। फिर 9वां मंडल जो है वो सोम देवता के लिए है। 10वां मंडल जो है इसमें जो 4 ये वर्ण हैं इसकी व्याख्या की गई है। मतलब जो क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, इन चारों वर्णों के बारे में जो लिखा गया है वो 10वें मंडल में बात की गई है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय एवं कौशितकी अथवा शंखायन। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के द्वारा ऋग्वेद वैदिक जप की परंपरा को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। फिर आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद में यज्ञ से संबंधित नियमों का उल्लेख है। यही कारण है कि इसे कर्मकांडीय वेद कहा जाता है। इसमें पूजा पाठ की पद्धति को वह बताया गया है कि कैसे यज्ञ करने हैं, कैसे पूजा पाठ करना है। इसे कर्मकांड का वेद कहा जाता है। यजुर्वेद में पद और गद दोनों में है। ऋग्वेद केवल पद में था, यजुर्वेद पद और गद दोनों में है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, यजुर्वेद के 2 भाग हैं। शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में है
और कृष्ण यजुर्वेद पद्य एवं गद्य दोनों में ही है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को पुरोहित अध्वर्यु कहलाता है। यहाँ ऋग्वेद के उच्चारण करने वाला जो होता था वो होत्र कहलाता था, और यजुर्वेद का उच्चारण करने वाला पुरोहित अध्वर्यु कहलाता है। यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषद जो हैं वो कंठोपनिषद, ईशोपनिषद और श्वेताश्वत रोपनिषद तथा मैत्रायणी उपनिषद है। यजुर्वेद का अंतिम अध्याय ईशावास्य उपनिषद है, जिसका संबंध आध्यात्मिक चिंतन से है। यजुर्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, शतपथ एवं तैत्तिरीय। कौन कौन से? शतपथ एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ ये यजुर्वेद के हैं। फिर आगे आता है तीसरा सामवेद। सामवेद का अर्थ होता है, शाम का जो अर्थ है वो होता है गान, गीत, संगीत। इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह किया गया है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। और जो संगीत के 7 स्वर हैं, सा रे गा मा पा धा नी, की उत्पत्ति भी सामवेद को कहा जाता है। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएं हैं। कितनी ऋचाएं हैं? 1875। सामवेद के मंत्रों को गाने वाले को उद्गाता कहते हैं। सामवेद के जो मंत्रों का गान करते हैं वो उद्गाता कहलाते हैं। इसमें मुख्यतः सूर्य स्तुति के मंत्र हैं। फिर सामवेद के प्रमुख उपनिषद छांदोग्य तथा जैमिनीय हैं। कौन कौन से हैं? छांदोग्य तथा जैमिनीय हैं। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश ब्राह्मण और खडविश ब्राह्मण है। कौन कौन से दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं? पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ और खडविश ब्राह्मण। फिर लास्ट में आता है अथर्ववेद। इसकी रचना अथर्व तथा अंगिरस ऋषि द्वारा की गई थी। किसने की थी? अथर्व और अंगिरस ऋषि ने की थी। सभी ग्रंथों के बाद में इसकी रचना हुई, इसलिए इसे अथर्वांगिरस वेद भी कहा गया है। इसमें 731 सूक्त, 20 अध्याय, लगभग 6000 मंत्र हैं। इसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र आदि अनेक विषयों का वर्णन है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है इसका? गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ किसका है? अथर्ववेद का है। अथर्ववेद के जो उपनिषद हैं, मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद तथा मांडुक्योपनिषद है। मुंडको उपनिषद से ही भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है। किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते। फिर इसमें सभा और समिति की दो प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां हैं। ब्राह्मण आरण्यक तथा उपनिषद ब्राह्मण आरण्यक तथा उपनिषद। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या के लिए गद्य में लिखे गए। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए जो यहाँ पर दिए गए हैं। तो ऋग्वेद के लिए कौन कौन से? कौशिक ऐतरेय और कौशिकीय ब्राह्मण ग्रंथ किसके लिए? ऋग्वेद के लिए। फिर दूसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद के लिए शतपथ एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ। कौन कौन से? शतपथ एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ। फिर सामवेद के लिए पंचविश एवं खडविश ब्राह्मण ग्रंथ। अथर्ववेद के लिए गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। फिर आरण्यक। आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम भाग हैं। आरण्यकों का मुख्य विषय जो है यज्ञों में निहित आध्यात्मिक तत्वों की मीमांसा है। वेदांग तथा वैदिक साहित्य के अंतिम भाग उपनिषद हैं। ये पूर्णतया दार्शनिक ग्रंथ हैं। उपनिषदों की संख्या जो है वो 108 मानी जाती है। वेदांग तथा सूत्र। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। शिक्षा से क्या? उच्चारण विधि। ज्योतिष में भागफल, कल्प में कर्मकांड, व्याकरण से शब्द उत्पत्ति, निरुक्त से भाषा विज्ञान और छंद से चतुष्पदी श्लोक। ये वेदों के शुद्ध उच्चारण तथा यज्ञ करने में सहायक थे। फिर आगे इसी प्रकार वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए क्या किया गया? सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया। स्रोत सूत्र, गुह्य सूत्र तथा धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञीय विधि विधानों, कर्मकांडों तथा राजनीतिक विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है।
महाकाव्य। वैदिक साहित्य के बाद भारतीय साहित्य में महाकाव्यों का समय आता है। इसमें रामायण और महाभारत प्रमुख शामिल हैं। रामायण हमारा आदि काव्य है जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। इसमें हिंदुओं तथा यवनों और शकों के संघर्ष का वर्णन मिलता है। महाभारत की रचना वेदव्यास ने की थी। इससे प्राचीन भारतवर्ष की सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक दशा का पता चलता है। ऐतिहासिक दृष्टि से महाकाव्यों को विशेष महत्व नहीं दिया जाता है क्योंकि इसमें वर्णित कथाओं में कल्पना का समावेश अधिक होता है। फिर आते हैं पुराण। पुराण में प्राचीन भारतीय इतिहास का अच्छा क्रमबद्ध वर्णन मिलता है। पुराणों की संख्या जो है वो 18 है। अधिकांश पुराणों की रचना 3री-4थी शताब्दी ईस्वी में की गई थी। पुराणों के रचयिता एवं संकलनकर्ता जो थे वो लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। पुराण में सबसे जो प्राचीन पुराण है वो मत्स्य पुराण है। और पुराण प्राचीन काल से लेकर गुप्त काल की ऐतिहासिक घटनाओं का परिचय करते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के पहले के प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए पुराण ही एकमात्र स्रोत हैं। फिर ब्राह्मणेतर साहित्य आता है। ब्राह्मणेतर साहित्य में बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य, लौकिक साहित्य फिर आता है। ब्राह्मणेतर साहित्य में बौद्ध साहित्य जो है, बौद्ध साहित्य में ऐतिहासिक सामग्री काफ़ी अधिक है। इसमें जातक, पिटक तथा निकाय इत्यादि हैं। त्रिपिटक सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। बौद्ध साहित्य का त्रिपिटक सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। त्रिपिटक बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। इसमें 3 भागों में विभाजित किया गया है: विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। 3 पिटक हैं: विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक संघ संबंधी नियम तथा आचार संबंधी शिक्षाओं का संग्रह है। सुत्त पिटक धार्मिक सिद्धांत तथा धर्मोपदेश का संग्रह है। वहीं अभिधम्म पिटक दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। बुद्ध के जो दार्शनिक सिद्धांत थे वो अभिधम्म पिटक में लिखे हैं। प्राचीन गणराज्यों के सिद्धांत पर आधारित संघ के संविधान से हमें उस काल के गणराज्यों की व्यवस्था का विस्तार से पता चलता है। फिर बौद्ध ग्रंथ जो हैं वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। कौन सी भाषा में? पाली भाषा में लिखे गए हैं। बौद्ध ग्रंथ से संबंधित जातकों से बुद्ध से संबंधित घटनाओं का वर्णन है। दीपवंश तथा महावंश नामक 2 पाली ग्रंथों से मौर्यकालीन इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। इससे दीपवंश और महावंश 2 पाली ग्रंथ में रचे गए ये ग्रंथ हैं, पाली भाषा में रचे हुए। इनसे हमें मौर्य काल के समय की जानकारी मिलती है। नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्नो पाली भाषा में है। महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये। इसमें हिंद यवन शासक तथा मिनांडर के विषय में सूचना मिलती है। किसके? हिंद यवन शासक और मिनांडर के विषय में। फिर बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है। किस संप्रदाय का? हीनयान संप्रदाय का ग्रंथ का नाम क्या है? कथावस्तु, जिसमें महात्मा बुद्ध की जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। महायान संप्रदाय के ग्रंथ ललित विस्तार, दिव्यावदान आदि हैं। ललित विस्तार में बुद्ध को देवता मानकर उनके जीवन तथा कार्यों का चमत्कारिक वर्णन प्रस्तुत किया गया है। दिव्यावदान द्वारा अशोक के उत्तराधिकारियों से लेकर पुष्यमित्र शुंग तक के शासकों के विषय में सूचना मिलती है। फिर जैन साहित्य आता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन ग्रंथों में परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित, आचारांग सूत्र, भगवती सूत्र, कालिका पुराण और फिर 63 लक्षण, महापुराण आदि प्रमुख हैं। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। फिर आगे लौकिक साहित्य है, इसको हम अगली क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।